जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 19वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। जिस धन को 4 कुंठ उठ धावह, सो धन हर सेवा ते पावह। कुंठ भाव तरफ, 4 कुंठ भाव चारों तरफ। संगत जी, बाहरी धन भाव पैसों की बात करो तो जब किसी को कोई लालच दे कि इतना पैसा तुम्हारे पास हो तो तुम ये सब कर सकते हो, अमीरों की तरह जीवन गुजार सकते हो, तो जो मन इस लालच में आ जाता है तो वह इसे कमाने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढता है जिससे वे झट से अमीर हो जाए। पर अमीर होने के लिए रास्ता मेहनत का है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो जल्दी अमीर होने के चक्कर में पड़ते हैं वे और ज़्यादा चिंता में घिर जाते हैं। ऐसे ही नाम धन को पाने के लिए भी लोग आसान रास्ते को ढूंढते हैं, पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे मित्र, जिस धन हेतु तू चारों ओर भागता फिरता है वे धन तुझे ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगा, और चाहे कितने भी और तरीके कर लो सब व्यर्थ जाएंगे। एक हर की सेवा भाव जो गुरबानी में हर की बात है, परमात्मा की बात है, जो गुरबानी के उपदेश हैं उसे मन में बसाना है, उसे विचारना है। संगत जी, ये काम तो आसान है पर वे भी हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन में माया है, विकार है जो करने नहीं देंगे। पर यदि रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गुरबानी विचारें तो कामयाब हो सकते हैं। और केवल नाम धन ही नहीं, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिस सुख कऊ नित बाछह मीत, सो सुख साधु संग परीत। और हे मेरे मित्र, जिस सुख को तू नित्य इच्छा करता रहता है वे सारे सुख साधु संग परित में है। भाव गुरु से प्रेम करने में ही सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। गुरु से प्रेम कैसे करना है? गुरु की आज्ञा में रहना है, गुरु की बात को मानना है। संगत जी, कहा जाता है कि प्रेम किया नहीं जाता, ये तो हो जाता है। ऐसे ही जब हम गुरबानी को पढ़ते हैं तो जब पढ़ते पढ़ते मन गुरु के उपदेशों में डूब जाता है तो गुरु से प्रेम हो ही जाता है, और ये प्रेम सुखों का सागर है। इसके अलावा जिस शोभा कऊ करहे भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। इंसान ये भी चाहता है कि जिसकी शोभा हो उसका नाम चारों ओर फैले, पर यदि मन में माया होगी शोभा कभी नहीं मिलेगी, और यदि मिल भी जाए तो वह कच्ची और खरीदी सी होगी, जिसका लोगों के मनों पर कोई असर नहीं होगा। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिस शोभा के लिए तू शुभ कर्म करता है वे शोभा हर की शरण में जाने से मिटती है। भाव जब मन परमात्मा की शरण में जाता है, जब उसे मन में बसाता है, तब उसे शोभा करवानी नहीं पड़ती, महिमा करवानी नहीं पड़ती। उस प्रभु से प्रेम करने वाले की शोभा उसके कर्मों के कारण, उसकी वाणी के कारण, उसके गुणों के कारण चारों ओर अपने आप फैल जाती है। और इसके अलावा यदि कोई मन में रोग है तो अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। यदि मन में कोई रोग है, संगत जी, मन के रोग होते हैं ये हमारे विकार, अहंकार, मोह, ऐसे तो ऐसे रोग किसी और उपाय से, किसी और तरीके से दूर नहीं होते। यदि मन के रोगों को ठीक करना है तो मन में हर की अवखद भाव परमात्मा के नाम की दवा देनी होगी। संगत जी, जिस मन में रब के नाम का गुणगान है, जिस मन में प्रभु गुण है, वहाँ सब रोग अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह मन रोज़ परमात्मा के नाम की दवा लेता है।
और वे दवा ही सारे रोगों को मिटाता है। मन में से अहंकार का रोग, जो सबसे बड़ा रोग है, वे भी दूर हो जाता है। मन स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ मन ही नाम धन को प्राप्त कर पाता है। और वह एक और बात जान पाता है कि सरब निदान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। वे बात है कि दुनिया में चाहे हजारों करोड़ों धन के खजाने हैं, पर सरब निधान भाव तमाम खजाने में से हर एक के नाम का खजाना है। सिर्फ श्रेष्ठ खजाना है जिसमें वेश कीमती गुण है। जैसे परमात्मा की कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसे ही उसके गुणों की कीमत नहीं लगाई जा सकती जिसके मन में ये गुण है। हे नानक, इस धन को संभाल, उसके नाम का जाप कर। ऐसा करके तू ईश्वर के दरबार में स्वीकार हो जाएगा। संगत जी, यहीं पर 19वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।